we need to understand a story of two people which are standing at a point at x equal to 2 and at x equal to 6, which are my critical point. So what is the minimum value of mod of x minus 2 plus mod of x minus 6? This question can be solved using a short story. What is the minimum distance they need to cover to meet? एक पुलिस वाला है और उसका फ्रेंड है. इन दोनों को अगर एक दूसरे से मिलना है तो इन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा? द आंसर इज सिंपल. या तो पुलिस वाला उसके फ्रेंड के यहाँ चला गया होगा 4 डिस्टेंस ट्रैवल करके, या फ्रेंड पुलिस वाले के यहाँ चला गया होगा 4 डिस्टेंस ट्रैवल करके, या दोनों ने मिला के कुछ डिस्टेंस किया है बट उसका वैल्यू भी 4 ही होगा. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of x minus 2 plus mod of x minus 6 is 4. Let's understand this concept in detail. अगर 3 लोग हैं तो पुलिस वाला और उसके 2 दोस्त, एक x equal to 2 पर खड़ा है at x equal to 5 और x equal to 7. What is the minimum distance they need to travel? We'll define the minimum value of mod of x minus 2 plus mod of x minus 5 plus mod of x minus 7. So पुलिस वाला यहां से 3 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और जो सेकंड फ्रेंड है वो राइट से 2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो दोनों मिल जाएंगे. सो 3 plus 2 5 is the answer for this question. Now let's twist this question. Mod of x minus 2 plus mod of x minus 4 is 6. क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस वाला और उसके दोस्त ने दोनों ने मिला के 6 डिस्टेंस ट्रैवल किया. अब ऐसे कैसे हो सकता है? ये इस टाइप से होगा कि पुलिस वाला पहले इसके दोस्त के घर पर गया होगा 2 डिस्टेंस ट्रैवल करके, टोटल 6 था, इसमें से 2 हो चुका है, अब कितना बाकी है? और 4 बाकी है, लेकिन अब दोनों साथ में निकलेंगे. सो अगर इन दोनों को मैं राइट में 2 भेज दूं तो वो लोग मिल जाएंगे. 2 2 एंड 2 हो गया है टोटल 6, यानी एट x इक्वल टू 6 मेरा एक आंसर होना चाहिए. दूसरा आंसर ये हो सकता था कि जो दोस्त है वो पुलिस वाले के यहां चला गया तो 2 डिस्टेंस हो गया, बचा कितना? 4. तो दोनों लोग 2 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे. तो नेक्स्ट आंसर हुआ एट x इक्वल टू 0. यू कैन क्रॉस चेक. नाउ लेट्स ट्विस्ट दिस क्वेश्चन अ बिट मोर. x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1 पे दोस्त है, दोनों ने मिला के 5 डिस्टेंस ट्रेवल किया है. सेम कॉन्सेप्ट. अगर दोस्त पुलिस वाले के यहां गया तो इसने 3 कर लिया है, टोटल 5 था, बचा 2 डिस्टेंस है, दोनों मिला के करेंगे, यानी 1 और 1 दोनों ने कर लिया. सो एट x इक्वल टू 3 मेरा एक आंसर होना चाहिए. और अगर पुलिस वाला उसके फ्रेंड के यहां गया होता तो पुलिस वाले ने 3 कर लिया, बचा 2. सो 1 एंड 1. सो x इक्वल टू -2 एक आंसर होना चाहिए. यस, the answer is 3 and -2. Now let's solve this cat question. n इक्वल टू 60 पे एक इंसान खड़ा है, n इक्वल टू 100 पे खड़ा है और n इक्वल टू 20 पर खड़ा है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस n इक्वल टू 20 वाले ने किया है, उससे कम किया है n इक्वल टू 100 और सबसे कम किया है n इक्वल टू 60 ने. अगर मैं 100 के राइट हैंड साइड देखूं तो 60 वाले ने ऑब्वियसली 100 वाले से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा क्योंकि इसने 40 चल लिया और इसको और चलना होगा. सिमिलरली लेफ्ट में भी ऐसे ही होने वाला है. तो ये दोनों कंडीशंस तो आने वाली ही नहीं है कि n इक्वल टू 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है एंड 20 से कम भी नहीं हो सकता है. क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वाले ने 100 से ज्यादा किया. 20 वाला 100 से तभी ज्यादा करेगा जब वो ऑलरेडी 60 पर आके और थोड़ा आगे चलेगा. सो एट n इक्वल टू 61 अगर मैं देखूं तो 20 वाले ने डिस्टेंस किया है 41, 60 वाले ने किया है 1 और 100 वाले ने किया है 39, विच सेटिस्फाई माई कंडीशन. n इक्वल टू 61 चलेगा, n इक्वल टू 62 चलेगा, टिल n इक्वल टू 79 तक चलेगा. सो टोटल 19 वैल्यूज. अगर मैं n इक्वल टू 80 लेता हूं तो 20 वाले ने तो 60 कर लिया होगा, लेकिन इन दैट केस 60 और 100 दोनों ने 20 किया होगा, विच इज नॉट पॉसिबल. सो 19 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.